शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्चे गीता ज्ञान से सतयुग आ रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि भगवान ने गीता का ज्ञान द्वापर युग के अंत में नहीं, लेकिन कलयुग के अंत में सुनाया था। प्रायः ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को द्वापर युग के अंत में गीता का ज्ञान सुनाया था। ये कहाँ तक सत्य है, इसे स्पष्ट करेंगे बीके त्रिनाथ भाई जी, हैदराबाद। आप एक इंटरनेशनल गीता ट्रेनर और स्पीकर हैं। और इसके पश्चात आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति। परमात्मा को नमन करते हुए आप सभी को ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। ओम शांति। यह विषय बहुत गंभीर है और मुख्य है। सभी को सत्यता के आधार से जानना बहुत आवश्यक है। जो भी हमारा मान्यता बना हुआ है कि परमात्मा इस धरती पर द्वापर युग में आते हैं, वह हर युग में आता है, यह सत्य दूर है। गीता में इसका सबूत कहाँ भी आपको नहीं मिलता है। फिर क्या सबूत मिलता है आपको? जैसा परमात्मा ने 4वां अध्याय, बहुत फेमस श्लोक है, सभी जानते हैं, 7 और 8, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि जब जब इस धरती पर धर्म भ्रष्टता, धर्म क्षीणता, धर्म ग्लानि कहता है, वैसा होगा। अधर्म बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उत्थान अवस्था पहुंचती, तब पुनः धर्म स्थापन करने के लिए रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू एंड राइटियस वर्ल्ड, पुनः धर्म स्थापन करने के लिए मैं धरती पर आता हूं। यह सत्य है। फिर इसको सिद्ध करने के लिए हमको कहाँ भी जाने का दरकार नहीं है। केवल श्रीमद् भगवद गीता का श्री भगवान उवाचा जो 574 श्लोक है, उसका गहराई में जाना होगा। कई श्लोकों में गुह्यता शब्द आता है, गुह्यता रहस्य भी आता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम 15-20, 9वें अध्याय पहला, इदम तु ते गुह्यतमम, 9वें अध्याय दूसरा, राजविद्या राजगुह्यम सर्वगुह्यतमं भूयः, 18 अध्याय 64, यमं परमं गुह्यम, 18 अध्याय 68। सब कई श्लोकों में गुह्यता क्या है? रहस्य। हमने क्या रहस्य जाना है? क्या रहस्य जाना है? दुनिया क्या जानती है गीता के बारे में? एक ही विषय को जानते, एक ही विषय दुनिया, आम दुनिया, खास हिंदू धर्म वाले भी एक ही विषय को जानते हैं। जो भी गीता का हमारा धर्मशास्त्र है, वैसा मानने वाले भी एक ही विषय को जानते हैं। क्या विषय है? कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने का इनकार किया, अस्त्र संन्यास किया, उस समय परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप में आकर के गीता ज्ञान दिया, युद्ध करने का प्रेरणा दिया है। फिर बाद में भयानक हिंसात्मक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वार हुआ है, बहुत विनाश हुआ है। लास्ट में केवल पांडव बचे हैं, उसमें भी एक धर्मराज और कुत्ता बचा है, बाकी हिमालय में गल गए हैं। इतना ही जाना है। गीता एक धर्मशास्त्र नहीं है, गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। दुनिया में कितना शास्त्र बना हुआ है? 3 प्रकार के शास्त्र है। एक भौतिक शास्त्र है, फिजिकल साइंसेस, जो हमारा लिविंग के लिए, पेट पोषण के लिए, एक जन्म के लिए हमने जो भी पढ़ते हैं, जॉब के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल या
हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो एक जन्म के लिए। दूसरा जो होता है धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, धार्मिक साइंसेस, रिलीजियस साइंसेस कहते हैं, जैसा होली बाइबल क्रिश्चियंस के लिए है, कुरान, होली कुरान इस्लाम धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्मों का, और धम्मपद जो होता है बौद्ध धर्म वालों का। ऐसा हर एक धर्म का एक ही धर्मशास्त्र बना है। हमने गीता को हिंदू धर्मशास्त्र बना दिया है। कहाँ है उसका सबूत? आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। और परमात्मा 10वां अध्याय 32वां श्लोक में स्पष्ट करता है, ये आध्यात्मिक शास्त्र है। आध्यात्मिक शास्त्र माना वैश्विक शास्त्र बन गया, यूनिवर्सल, क्योंकि आध्यात्मिक उस शब्द में आत्म शब्द आया है। और परमात्मा कहता है कई श्लोकों में, दूसरा अध्याय में, 13वां श्लोक अध्याय में, 15वां अध्याय में, आत्मा, ज्ञान, आत्मा और शरीर आप दो एंटिटीज है, ना कि एक। विनाशी शरीर, अविनाशी आत्मा, इसमें गहराई में आपको जानना होगा। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा को भूल गया है। आत्मा कोई नई शब्द नहीं, आत्मा का ज्ञान जो नई है ना, ज्ञान नहीं है। हम जानते हैं आत्मा के बारे में। कब इसका जिक्र होता है? कोई शरीर छोड़ने से, कोई मरने से, आत्मा को शांति दो प्रभु, ऐसा हम याद करते हैं आत्मा का शब्द को। एक बार बुद्धि से आपने यूज करके, जब आत्मा चली गई तो क्या हो गया? डेड बॉडी हो गया है। मतलब हम क्या कहते हैं? फलाना व्यक्ति चले गया, फलाना व्यक्ति चले गया, शरीर को छोड़ करके चले गया, तो फलाना व्यक्ति क्या हो गया? फलाना व्यक्ति आत्मा है। यह मुख्य विषय है। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा। इसलिए हम कहते हैं मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा घुटन में दर्द हो रहा है, मेरा हार्ट को बाईपास सर्जरी है। वो अलग सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाता हूं। केवल आत्मा को हमने नहीं पहचाना, आत्मा को हमने जागृत करना होगा। अभी देह के भान में होने से, प्रकृति को पंच तत्व ही समझने से हमने क्या हो गया है? प्रकृति जब आत्मा से मिलती है, आत्मा को पुरुष कहता है, प्रकृति और पुरुष जो होता है ह्यूमन बीइंग कहते हैं, त्रिगुण का प्रभाव में आता है। सतो रजो तमो, 14वां अध्याय 5वां श्लोक में स्पष्ट किया है। सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अविनाशी आत्मा, अव्ययम अविनाशी आत्मा इस विनाशी शरीर का भान में आकर के त्रिगुण में आता है। तो हमने क्या आत्मा को भूला है? केवल शरीर समझ करके शरीर के लिए 24 घंटा दे दिया समय, 24/7। तो इससे क्या हो गया है? हमको आत्मा को, खुद को पहचाना नहीं है। जैसा इस्लाम धर्म में कहते, खुद को पहचानने से खुदा को पहचान सकते। सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। नो दाई सेल्फ, लव दाई सेल्फ, ऐसा हर एक धर्म वाले भी कहते हैं। तो क्या हो गया? हमारा मन बुद्धि को हमने यूज नहीं किया परमात्मा को जानने के लिए। तो संस्कार क्या हो गया? अभी तामसिक स्थिति में आ गया है, तमो प्रधान स्थिति में आ गया है संस्कार। हमने शरीर को 3 बार भोजन दिया है शक्ति देने के लिए, और 3 बार हमने इसको क्लीन करने के लिए स्नान करा है। 24 घंटा इसी के लिए एंटरटेनमेंट है, इसी के लिए वार्तालाप करते हैं। फिर आत्मा क्या हो गया? मलिन हो गया है। फिर इस मलिन को कैसा सुधारे, यह मुख्य विषय है। हमने नहीं जाना है। जितना भी भक्ति हमने करे है, भक्ति करते गए हैं, किसके लिए करते गए हैं? भक्ति में एक बार आप समझिए हमने भक्ति में क्या कहा परमात्मा को। जैसा हमने भक्ति किया, पूजा पाठ किया, अर्चना अभिषेक किया, तीर्थ यात्रा किया है, दान पुण्य किया है, यज्ञ याग रचा है, सत्संगों में गया है, जंतु बलि किया है, गंगा स्नान भी किया है। क्या कहते, गंगा पतित पावनी गंगा, उसमें डुबकी लिया है, कुंभ मेला में डुबकी, पुष्कर स्नान किया है। हमने मुख से कहा है पाप हरो देवा जय जगदीश हरे, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च।
हमारा जो जेस्चर्स भी होता है, हमने नमन करते परमात्मा को, हमने ऐसा क्यों कहते पाप निकालो, पाप की दुनिया से दूर रखो, साष्टांग नमस्कार करते हैं। फिर हमने इतना करने के बावजूद भी पाप क्यों बढ़ता है? अब दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ा, कहते हैं सभी भ्रष्टाचारी हो गए, पापाचार का काम चल रहा है। जितना जितना गंदगी फैलना है भी दुनिया में, आज देखिए स्मगलिंग, लूटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, युद्ध चल रहा है, और धर्म के आधार से भी युद्ध चलता है। किसी का मन को शांति नहीं है, सब टेंशन में है, उलझन में है। कोर्ट में देखो लाखों करोड़ों केसेस है, रिश्ता पूरा खराब हो रहा है। फिर इसको क्या करना है? अभी आजकल के दुनिया में भी ऐसा कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि अभी दुनिया जितना खराब होना उतना हो गया है, कोई मनुष्य इसको सुधार नहीं सकता, कोई धर्म पिता नहीं सुधार सकता, कोई महात्मा व पुण्यात्मा नहीं सुधार सकता। जितना 33 करोड़ों का हमने देवी देवताओं को भी पूजा किया, वह भी नहीं सुधारे। तो पतित पावन कहते परमात्मा को, पतित पावन कह करके हमने पुकारा 2 युग से। फिर हमारा निमंत्रण परमात्मा ने लेकर के, एक्सेप्ट करके, हमारा निमंत्रण में ही परमात्मा इस धरती पर आते हैं। कब आते हैं? सतयुग में आकर के क्या करते हैं? सतयुग में तो कहते हैं देवी देवताओं का दुनिया, कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। सब भाईचारे से रहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम, सत्य त्रेता युग का आधार से बना है। और परमात्मा 4 अध्याय में स्पष्ट कह दिया है कि जिनका संस्कार सत्व प्रधान होता है वह सतयुग में आते हैं, जिनका संस्कार सतो समान होता है वो त्रेता में आते हैं, और जिनका संस्कार मध्यम स्थिति में होता है वो द्वापर युग में आते हैं, वो राजसिक संस्कार है। और जिनका संस्कार नहीं सुधारा जाता है वो तमो प्रधान, तामसिक प्रधान स्थिति में होते हैं, वो कलयुग में ही उनको आना होगा। सतयुग में नहीं होता है, त्रेता में नहीं आता है। भले हम कहते हैं सतयुग, हर एक युग में परमात्मा आता है, फिर सतयुग के बाद उससे भी बढ़िया दुनिया आना चाहिए, ना कि उससे कम वाली जैसा त्रेता बना है। परमात्मा जब हम कहते हैं त्रेता युग में आया है तो उससे भी बढ़िया युग आना है, ना कि द्वापर आया है। जब हम समझते हैं परमात्मा द्वापर युग में आया है, ऐसा आज का विषय है, फिर उसके बाद का युग क्या हुआ है? तामसिक युग हो गया है, कलयुग आया है। या परमात्मा को हमने निंदा करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, अवमान करते हैं। क्या परमात्मा आप आकर के खराब दुनिया रचा? तो ये गलत है, ये गलत फहमी है। परमात्मा केवल कलयुग का अंतिम समय और कृतयुग का आरंभ समय, नई दुनिया स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। कहाँ स्थापन हुआ? हमारा भावना से, हमारा मान्यता से नहीं हुआ। इस 4वां अध्याय 7वां 8वां में जितना जैसा स्पष्ट किया, परमात्मा का आने का समय कलयुग का अंतिम समय, जहाँ जो समय में हम समझते हैं कि परमात्मा खुद आकर के इसको ट्रांसफॉर्म करना, कोई मनुष्य, कोई देवी देवता है, कोई धर्म पिता, कोई महात्मा पुण्यात्मा नहीं कर सकता। सो परमात्मा खुद आकर के एक मनुष्य तन का आधार लेकर के, क्योंकि आत्मा परमात्मा को स्वयं शरीर नहीं है, जैसा 9वां अध्याय 11वां श्लोक में मानुषीम तनुम आश्रितम, ऐसा कहकर परमात्मा आकर के अभी ज्ञान देते हैं। 85 ईयर्स हो गया है इसका परमात्मा को, और परमात्मा का दिव्य कर्तव्य को 15 लाख भाई बहनें जो 140 कंट्रीज में रहते हैं, वो राजयोग के माध्यम से परमात्मा को पहचान करके संस्कार परिवर्तन का काम चल रहा है। अभी हमको ध्यान कहाँ रखना चाहिए? संस्कार को परिवर्तन करना, क्योंकि अभी तामसिक स्थिति में ऐसा ही रहने से हमको सत्य युग त्रेता युग में, उसी को स्वर्ग कहते हैं, उसमें नहीं जा सकते हैं।
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। वैसा परमात्मा ने 4 अध्याय में उसका फॉर्मूला बता दिया। त्रिनाथ भाई जी से हमने सुना कि गीता सुनाने के बाद एक भीषण महाभारी महाभारत युद्ध हुआ जिससे महाविनाश हो गया और केवल पांडव बचे जो भी पहाड़ों पर गल मरे और अंत में केवल एक धर्मराज युधिष्ठिर बचे। आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई जी के साथ। भाई जी, ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो गीता का ज्ञान सत्य धर्म वाले सतयुग की स्थापना के लिए सुनाया था, लेकिन द्वापर युग के बाद तो कलयुग आ जाता है, इसको आप स्पष्ट करें। देखिए, हमने त्रिनाथ जी से विस्तार में सुना कि परमात्मा ने गीता का ज्ञान द्वापर में नहीं सुनाया और उन्होंने इसका एक पहलू स्पष्ट किया है और वो ये है कि जैसा कि माना जाता रहा है कि अर्जुन जो था वो युद्ध करने से कतरा रहा था, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में उसको प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। उसके पश्चात जैसा आपने कहा महाविनाश हो गया, जो ऐसा बड़ा युद्ध हुआ भयंकर, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा जैसे आपने बताया सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर आप गीता को ही पढ़ें तो भगवान ने अपने अवतरित होने का जो पर्पस है वो बहुत क्लियर स्पष्ट किया गया है कि मैं अधर्म का विनाश जो बहुत बढ़ गया है उसका विनाश करके सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना करता हूँ। तो एक पहलू तो हो गया, यद्यपि अधर्म का विनाश जैसा कि बताया गया है युद्ध के द्वारा हुआ, वो अलग बात है, वो नहीं हुआ, लेकिन खैर अधर्म का विनाश तो हो गया। लेकिन वो स्थापना कहाँ है? जो भगवान ने कहा अधर्म का विनाश केवल एक साइड है, साथ साथ मेन पर्पस तो ये था अधर्म को रिप्लेस करके विश्व परिवर्तन करके नए सतयुगी सत्य धर्म वाली सृष्टि की स्थापना करना। अब इससे आप देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि परमात्मा के आने के बाद तो नया युग, चढ़ती कला का युग, एक ऊंचा श्रेष्ठ स्वर्णिम युग आना चाहिए। लेकिन जो क्रम है सृष्टि चक्र का, उसमें क्रम के अनुसार तो द्वापर के बाद कलयुग ही आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब द्वापर के बाद कलयुग तो और ही घटिया युग है, गिरती कला का युग है। द्वापर रजोगुण का युग था और कलयुग जो है तमोगुण का युग है, और कलयुग का अंत और भी तमो प्रधान हो रहा है। इसलिए ये बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि परमात्मा जब आएंगे तो स्वर्णिम युग की स्थापना करेंगे। त्रिनाथ जी ने भी कहा अगर सतयुग में आते तो सतयुग से भी बढ़िया युग होना चाहिए था। सतयुग से बढ़िया युग तो है ही नहीं, चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। त्रेता में आते तो उससे बढ़िया युग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गिरती कला है। सतयुग से लेकर कलयुग तक धीरे धीरे परमात्मा ने जो नई दुनिया बनाई थी, धीरे धीरे वो पुरानी होती है। और गीता में ही भगवान ने कहा है कि मैं ये जो दुनिया स्थापित करके जा रहा हूँ नई, एक दिन ऐसा आएगा ये फिर पुरानी हो जाएगी और अधर्म फैल जाएगा और मैं फिर आऊँगा। इसलिए भगवान ने कहा ना यदा यदा है कि फिर मैं आऊँगा। तो वो आना उनको पड़ता है, लेकिन कब आना पड़ता है? तो अगर अपनी नज़र के सामने आप सारे सृष्टि चक्र को लाएं तो एक ही पॉइंट है जहाँ पर दुनिया पुरानी से नई होती है, फिर नई से पुरानी होती रहती है। जैसे किसी का जन्म होता है ना, तो जन्म तो एक ही वक्त हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति अपने चारों अवस्थाओं को प्राप्त करता है जीवन में, बचपन, युवा, वृद्ध, वानप्रस्थ, मृत्यु। तो इसी प्रकार से मृत्यु और जन्म
ये एक पॉइंट पर आता है, यानी पुराने का विनाश होना और नए का शुरू होना। यही बात हर चीज़ पे लागू होती है। तो इसलिए परमात्मा का द्वापर युग के अंत में आना तो बैठता ही नहीं है, और कलयुग के अंत में आना ही उनका सिद्ध होता है, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आता है। तो परमात्मा कलयुग के अंत में आए, और उन्होंने कलयुग के अंत में अधर्म था और सतयुग में धर्म था, उन्होंने उसका विनाश कराया और धर्म की स्थापना कराई। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कोई भयंकर युद्ध करा करके, हिंसक युद्ध करा के, आप सोचिए हिंसा तो धर्म के खिलाफ है। धर्म का पहला लक्षण है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। और कहा जाता है कि सतयुग के अंदर बिल्कुल हिंसा होती ही नहीं थी, यहाँ तक कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे, पशु भी हिंसा नहीं करते थे। तो क्या ऐसा अहिंसा परमो धर्म का युग हिंसा के द्वारा स्थापित किया जा सकता है? क्योंकि एंड्स के लिए मीन्स भी तो वैसे ही होने चाहिए ना। राइटियस एंड को अचीव करने के लिए आपके साधन भी राइटियस होने चाहिए। तो भगवान ने अहिंसा का धर्म, सत्य धर्म, हिंसा के द्वारा तो नहीं स्थापित किया होगा। और सारी गीता को आप पढ़ लें तो भगवान ने अहिंसा ही सिखाई है। खराबियों को ख़त्म करो, क्रोध को मारो, तो क्रोध हिंसा करता है इसलिए उसको मारो। अहंकार को मारो, अहंकार हिंसा करता है, दुख देता है, उसको मारो। काम को मारो, काम को सबसे बड़ी हिंसा बताया गया। तो इसलिए वास्तव में गीता हिंसा को समाप्त करने का शास्त्र है, ना कि हिंसा को प्रोत्साहित करने का। भाई जी, आपने ये बात तो बताई कि अगर हमारे एम है कि हम कोई बहुत एलिवेटेड राइटियस चीज़ स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके जो साधन हैं वो भी उसी प्रकार से होने चाहिए। ये भी माना जाता है कि परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो इस बात को भी आप स्पष्ट करें। अब क्या है कि गीता लिखने वाले ने जो लिखा है कि परमात्मा कब आते हैं, कब कब आते हैं, क्योंकि परमात्मा एक बार नहीं आते। गीता का भगवान कहता है जब जब ऐसा अधर्म फैलेगा तो मैं आकर के उसका विनाश करूँगा। अब उसको उन्होंने यदा यदाए लिख दिया, और एक जगह ये भी लिख दिया संभवामि युगे युगे। अब वास्तव में युगे युगे आने का तो मतलब नहीं है। 4 युग हैं, इसका मतलब तो भगवान 4 बार ही आएगा। और 4 बार ही आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब वो आएगा उसके बाद नया युग आ जाएगा। अगर सतयुग के एंड में आए, थ्योरेटिकली, वैसे तो सतयुग में आने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर सतयुग रीस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। त्रेता के चलो एंड में आए, फिर सतयुग इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो एक बात तो ये है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो विश्व परिवर्तक है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। और सारे विश्व का जो सृष्टि चक्कर है वो 4 युगों में ही पूरा होता है। और 4 युगों तक सारी आबादी, सारे एक्टर जो हैं परम धाम से इस धरती पर आ जाते हैं। अब आप देखिए, आबादी को ही ले लीजिए। सतयुग में जनसंख्या कितनी थी? 9 लाख से शुरू होता है। आज कलयुग के अंत में कितनी है? 800 करोड़ है। तो नेचुरली अगर भगवान आएगा तो 800 करोड़ जब पूरे के पूरे आ चुकेंगे उस वक़्त आएगा, ताकि उनको लिबरेट करके 9 लाख से शुरू करें। मान लो द्वापर में आ जाए या त्रेता में आ जाए, अभी तो सारे एक्टर ही नहीं आए, धरती पर सारे एक्टर ही नहीं आए, ड्रामा ही पूरा नहीं चला, तो उसका अंत कैसे हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण जी जो हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी, शास्त्र वाले ने क्योंकि द्वापर युग में लिख दिया, गीता सुनाई, और श्री कृष्ण जी गीता के भगवान हैं, तो कृष्ण जी को भी द्वापर में ले गए। अब आप सोचिए, श्री कृष्ण तो देवता हैं, और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता है, और श्री राम 14 कला संपूर्ण देवता है। और क्योंकि उन्होंने श्री राम को त्रेता में माना जाता है, तो क्योंकि श्री राम त्रेता में हैं और कृष्ण जी कलयुग द्वापर में आए, तो उन्होंने कह दिया कि श्री राम जी ऊंचे देवता हैं और श्री कृष्ण जी छोटे देवता हैं। वास्तव में 16 कला पहले आएंगे या 14 कला पहले आएंगे। फिर उन्होंने इसको
जस्टिफाई करने के लिए ये कह दिया कि भगवान जितनी ज़रूरत होती है ना दुनिया में पाप की ठीक करने की, उतनी पावर लेकर आता है। राम भी भगवान थे, यो है नहीं, भगवान के अवतार थे, क्योंकि उस समय थोड़ा पाप था तो 14 कला से आके काम चल गया, और द्वापर में ज़रा पाप बढ़ गया तो 16 कला लेकर आ गए। ये नहीं बताया कि कलयुग के अंत में फिर कितनी कला लेकर आएंगे, बाकी कलाएं भगवान कहाँ छोड़ आए होंगे। इसलिए ये जो बात है, अपनी बात को एक बात गलती करने से फिर उसको जस्टिफाई करने से दूसरी गलती करनी पड़ती है, इसीलिए त्रुटि बढ़ती गई है। तो भगवान कहते हैं मैं ही आकर के, मुझे दोबारा आना ही क्यों पड़ता है, कि मैं ही आकर के जो मेरी सुनाई हुई गीता थी, जिससे स्पष्ट होता था मैं कौन हूँ, सतयुग क्या है, कैसे बनाता हूँ, आज वो उसके अंदर इस प्रकार की बातें ऐड कर दी गई हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता। इसीलिए ये कह दिया कि महाविनाश हुआ, उसकी प्रारब्ध कहाँ गई, जो भगवान ने गीता सुनाई वो गायब है। तो ये बात जानने की है कि परमात्मा सारे कल्प में तो युगे युगे की बजाय हर कल्प के आदि और अंत के समय पर आते हैं। गीता में लिखा हुआ कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, अर्थात सतयुग की स्थापना हुई। भाई जी आपका धन्यवाद जो आपने ये स्पष्टीकरण दिया, और हमने ये मुख्य बात जानी कि परमात्मा को युगे युगे आने की आवश्यकता नहीं। यदि वो सतयुग में आए तो फिर त्रेता युग नहीं आएगा, यदि वो त्रेता के अंत में आए तो फिर द्वापर युग नहीं आएगा। परमात्मा केवल एक बार कल्प के आदि में ब्रह्मा तन के द्वारा हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिससे सत धर्म वाले सतयुग की स्थापना होती है। ओम शांति।